श्री रामचंद्राय नमो नमः। श्री रामचंद्र का महत्व को कौन नहीं जानता। सभी को पता है कि कैसे श्री विष्णु विभिन्न रूपों में आकर, यानी कि श्री रामचंद्र के रूप में आकर रावण को मारकर, दुष्टों को मारकर शांति की प्रतिष्ठा की थी। इसी क्रम में श्री ब्रह्मदेव ने स्तुति की है इनके बारे में। वंदे देवं विष्णुमशेष स्थिति हेतुं त्वामध्यात्मज्ञानिभिरन्तर्हृदि भाव्यं हेय द्वन्द्वविहीनं परमेकं सत्तामात्रं सर्वहृदयस्थं दृशिरूपम्। वंदे देवं, मैं देव की वंदना करता हूँ। विष्णु अशेष स्थिति हेतु, श्री विष्णु के विशेष स्थिति के रूप के कारण जो है, अर्थात श्री विष्णु के द्वारा आशीर्वाद को पाकर जिसने इस धरती पर आकर अपने वीरत्व का प्रदर्शन किया था, अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था, अपना स्नेह का प्रदर्शन किया था, उनकी एकता का प्रदर्शन किया था, उनका स्नेह का अवतार किया था, उनका स्नेह का दर्शन किया था, उनका भ्रातृत्व का, अपने पतित्व का, अपने प्रजावत्सलत्व का जिसने सब कुछ दिखाया था, और श्री रामचंद्र है। श्री विष्णु का तो वही देन है। नाम तो भिन्न है लेकिन गुण तो वही परमात्मा से लाकर सबको उसने दिया था। स्वयं परमात्मा का स्वरूप है। इनके बारे में हमारे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए, लेकिन हेतु है, कारण है। श्री ब्रह्म जी का अर्थात श्री विष्णु का रूप है। श्री विष्णु से आए हुए थे। स्वयं ब्रह्म स्वयं आ जाते हैं क्या? इनके रूप में लोग आते हैं, अर्थात देव लोग आते हैं विभिन्न रूप में। श्री विष्णु के अवतार के रूप में, रूप के नाते, विग्रह के नाते उन्होंने अपूर्व काम करके संसार में गए हैं। वे सब अविस्मरणीय हैं। अर्थात श्री विष्णु यदि सभ्य है, श्री रामचंद्र भी हमारे सभ्य है। महत्तर सत्ता का एक महत्तर भाग है, इसमें कोई संदेह नहीं है। त्वाम अध्यात्म ज्ञानी भी हृदय भाव्यम, अध्यात्म ज्ञान में जो कोई ज्ञानी है वही आपको हृदय में सोचते रहते हैं। आप इनके हृदय में आते हैं क्योंकि उन्होंने आत्मज्ञान को प्राप्त किया है। जिसने आत्मज्ञान को प्राप्त किया है, परमात्मा का ज्ञान उनके मन में स्वतः आ जाता है। जहाँ कार्य है, जहाँ कारण है वहाँ कार्य है। जहाँ आत्मज्ञान का हेतु है वहाँ जो सिद्धि अर्थात परमात्मा का ज्ञान तो स्वयं हो जाएगा। अर्थात आत्मज्ञान को जानने वाले बड़े बड़े ज्ञानियों ने आपको सही रूप में जाना था। श्री रामचंद्र को जाना था और श्री विष्णु को जाना था। इनके मन में कोई भेद ज्ञान नहीं था। हेय द्वंद्व भिन्नं परमेकम, है नहीं है और अहेय नहीं है। द्वेष इत्यादियों के, घृणा इत्यादियों के ऊपर जो निवर्तमान है वही परम पुरुष हैं, जिन्हें द्वंद्व में रहते हुए भी द्वंद्व से मुक्त थे। ना सुख में प्रवृत्ति, ना दुख में निवृत्ति, ऐसे नहीं था। समभावत्व तो हर स्थिति में जिनके मन में था वह श्री रामचंद्र हैं, और जो कि श्री विष्णु का एक अवतार स्वरूप है, एक विराट स्वरूप जैसा है, जिन्होंने काम करके श्री विष्णु की महिमा को परिव्याप्त किया था। सत्ता मात्र में ही एक सत्ता है, वही विभिन्न रूप में है। उनकी सत्ता सब में है, चिन्मयत्व के रूप में। सर्वहृदय स्तंग, सबके हृदय में वो विराजमान है। दृश्य रूपम, जो सभी लोग प्रत्यक्ष करते हैं, हर रूप में, हर चल अचल इत्यादि सभी में उनका रूप विद्यमान है। इनसे बढ़कर और बड़ा
हमारे लिए क्या भाग्य है यदि हम श्री रामचंद्र के इतने अनुपम रूप को जानते हैं। सच में बतलाया है ब्रह्मदेव जी ने, वंदे रेवं विष्णुमशेष स्थिति हेतु त्वामध्यात्म ज्ञानिभिरंतर्हृदि भाव्यम हेया हेय द्वंद्व विहीनम परमेकम सत्ता मात्रं सर्वहृदिष्टं दृशि रूपम। नमो नमः।